नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 6 हिंदी विषय में पाठ 2 जो है अनूठे इंसान, उसमें हमने नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में समझा था। आज हम जो दूसरा उसका जो प्रसंग है उसके बारे में समझेंगे। दूसरा जो प्रसंग है उसका शीर्षक है सच्चा दान। मालबर जो केरल में आया हुआ है, वह मालबर की बात है। वहाँ बड़गरा नाम के एक गांव में सभा का आयोजन किया गया था। केरल राज्य में एक बड़गरा नाम का एक गांव है, वहाँ पर इस एक सभा का आयोजन किया गया था। गांधी जी ने अपने भाषण में सभा में उपस्थित सभी बहनों से जेवरों की भीख मांगी। जो गांधी जी थे, हमारे गांधी बापू जो थे, उन्होंने यह सभा में अपने भाषण में उपस्थित यानी कि आने वाले सभी मेहमानों से, सभी बहनों से जेवरों की भीख मांगी। जेवर यानी कि गहने जो हम पहनते हैं, वह गहनों की भीख मांगी। बहुत सी वस्तुएं भेंट में मिली। अपना भाषण समाप्त करके गांधी जी उनको नीलाम करने लगे। जब गांधी जी का भाषण समाप्त हो गया तब वह जो गहने उन्हें मिले थे उनको नीलाम करने मिले। नीलाम यानी कि बोली लगाकर उससे जो बेचा जाता है, जो ज़्यादा बोली बोलते हैं उसकी वह चीज़ हो जाती है, तो इस तरह से वह नीलाम करने लगे। उसी समय कौमुदी नाम की 16 वर्ष की एक कन्या धीरे से मंच पर चढ़ाई। मंच यानी कि स्टेज। कौमुदी नाम की जो 16 वर्ष की जो एक कन्या थी, वह यहाँ स्टेज पर यानी कि मंच पर आती है। उसने एक हाथ की सोने की चूड़ी उतारी, उसे गांधी जी को देते हुए बोली, क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे? वह लड़की क्या करती है, अपने हाथ की जो उसने जो चूड़ी पहनी है सोने की, वो उतार देती है और गांधी जी को देती है और बोलती है, क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देते? हस्ताक्षर यानी कि दस्तखत। क्या आप मुझे अपने दस्तखत देंगे? गांधी जी हस्ताक्षर कर ही रहे थे कि उसने दूसरे हाथ की चूड़ी भी उतार दी। गांधी जी तो ऐसे ही उसके दस्तखत दे देते, फिर भी उसने दूसरे हाथ की चूड़ी भी गांधी जी को उतार कर दे दी। यह देखकर गांधी जी ने कहा, अरे पगली लड़की, दोनों चूड़ियाँ देने की ज़रूरत नहीं है, एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूँगा। गांधी जी उसे कहते हैं कि तुम्हें दोनों चूड़ियाँ देने की ज़रूरत नहीं है, एक ही चूड़ी देकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर यानी कि दस्तखत दे दूँगा। इसके उत्तर में कौमुदी ने अपने गले का जो स्वर्ण हार था वह भी उतार लिया। जो उसने गले में स्वर्ण हार पहना था, सोने का जो हार पहना था, वह भी कौमुदी क्या करती है, गांधी जी को उतार कर दे देती है। गांधी जी ने पूछा, तुमने अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? इतना सोना तुम मुझे दे रही हो दान में, तो तुमने अपने माता जी से इसकी आज्ञा अनुमति ले ली है ना? गांधी जी उसे पूछते हैं, क्योंकि सोना में ऐसे ही महंगा आता है। तो गांधी जी ने कहा, इतनी महंगी चीज़ तुम मुझे इतनी सारी दे रही हो, चूड़ी दे दी, स्वर्ण का हार दे दिया, तो यह दान करने में तुमने अपने माता पिता से आज्ञा या इस क्या यानी कि अनुमति ले ली है ना? गांधी जी उससे पूछते हैं। बिना कोई उत्तर दिए उसने कानों में से रत्न जड़ित बूंदे भी निकाल दिए। गांधी जी ने पूछा, तुमने इन आभूषणों को देने के लिए अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? दूसरी बार जब गांधी जी उसे कहते हैं तो वह कुछ भी बोले बिना उसके जो बूंदे, कान की जो बाली बोलते हैं, वह बूंदे रत्न जड़ित थे, रत्नों से जड़े हुए थे, तो वह निकाल कर गांधी जी को दे देती है। इस पर गांधी जी उससे दोबारा पूछते हैं कि इस आभूषणों यानी कि गहनों को देने के लिए तुमने अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? कौमुदी कुछ उत्तर देती नहीं है। और कौमुदी कुछ उत्तर देती इससे पहले ही किसी ने कहा, इसके पिता तो यही है ना, मानपत्रों की नीलामी में वही तो बोली लगाकर उसकी मदद कर रहे हैं। तब एक आदमी क्या करता है, गांधी जी से कहता है कि इसके पिता तो यही है, जो मानपत्रों की नीलामी कर रहे हैं, आपको मदद कर रहे हैं, वही उसके पिताजी हैं। मानपत्र यानी कि आदर से लिखा पत्र, और नीलामी यानी कि बोली लगाकर जो बेचने में जो मदद कर रहे हैं, वही इसके पिता हैं। अब गांधी जी ने कौमुदी से कहा, तुम्हें यह तो मालूम होगा कि ये गहने दे देने के बाद तुम फिर नए गहने नहीं बनवा सकोगे। तुम इतना सारा दान मुझे दे दोगी तो तुम्हारे पिता तुम्हें
फिर से यह गहने बनवा कर नहीं दे देंगे। तुम्हें ये तो पता है ना। गांधी जी इस तरह से उसे पूछते हैं। अब गांधी जी ने कौमुदी से कहा, तुम्हें यह तो मालूम होगा कि गहने देने के बाद तुम्हें फिर नए गहने नहीं बनवा सकोगे। कौमुदी ने यह शर्त दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर ली। दृढ़तापूर्वक यानी कि मजबूताईपूर्वक उसने यह बात अपने स्वीकार कर ली। गांधी जी ने हस्ताक्षर करने के बाद यह वाक्य लिख दिया, यानी कि गांधी जी ने अपने दस्तखत तो किए, पर दस्तखत करने के बाद उस नीचे एक वाक्य लिख दिया, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। तुमने जो ये आभूषण मुझे दिए हैं उससे भी अधिक तुम्हारा जो त्याग है वह तुम्हारा सच्चा आभूषण है। सच है, देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है। यहाँ पर कौमुदी का अपने देश के प्रति जो प्रेम है, अपना देश प्रेम जो है, वह यहाँ पर हमें बताया गया है कि कौमुदी किस तरह से अपने देशवासियों की मदद करने के लिए तत्पर थी और उसने अपनी गहनों की चिंता अपने आभूषणों की चिंता न कर उसे देशवासियों के लिए त्याग कर दिया। तो यहाँ पर दो प्रसंग हमें दिए गए हैं, नेपोलियन बोनापार्ट के, और यहाँ पर एक कौमुदी नाम की जो लड़की है उसका यह प्रसंग हमें दिया गया है। तो बच्चों, यह पाठ समझकर आप जो नीचे दिए गए शब्दार्थ है उसे आपको नोटबुक में लिख लेना है।